कहानी की शुरुआत मेडिकल कॉलेज के बॉयज हॉस्टल से होती है। मूवी के अहम किरदार ट्री की जब आंख खुलती है तो वो खुद को एक अनजान लड़के के कमरे में पाकर दंग रह जाती है। वो यहाँ कैसे आई, इस बारे में उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा होता। इतने में ही ट्री के फोन पर उसके पिता का कॉल आता है, जिसे वो रिसीव नहीं करती। इसके बाद वो बिस्तर से उठकर अपने कपड़े पहन लेती है। ट्री को उस लड़के का नाम तक पता नहीं होता। वो लड़का उसे अपना नाम कार्टर बताता है और साथ ही उसे बताता है कि कल रात एक पार्टी में ट्री ने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। इसी वजह से कल रात क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं है। हालांकि ट्री को ये जानने में कोई दिलचस्पी भी नहीं थी कि कल रात उसके और कार्टर के बीच क्या हुआ था, क्योंकि ट्री एक बिंदास लड़की थी जिसके लिए पार्टीज में जाना, शराब पीना और हर बार एक नए लड़के को डेट करना ये सब आम बातें थी। उस वक्त ट्री का सिर दर्द से फटा जा रहा था, इसीलिए वो कार्टर से सिरदर्द की दवा मांगती है। कार्टर अपने कमरे से दवाई ढूंढकर ट्री को दे देता है। वहां से जाने से पहले ट्री कार्टर से कहती है कि कल रात उनके बीच जो कुछ भी हुआ वो उसे राज ही रखे। ठीक उसी वक्त दरवाजे से कार्टर का दोस्त ये ढिंडोरा पीटता हुआ अंदर आता है कि कल रात कार्टर ने उस हॉट लड़की से अपना खाता खोला या नहीं। लेकिन जब वो ट्री को कार्टर के रूम में मौजूद देखता है तो उसका सिर शर्म से झुक जाता है, क्योंकि हॉट लड़की से उसका मतलब ट्री से ही था। जिसे सुनकर ट्री कार्टर को निराशा भरी निगाहों से देखती है और वहां से चली जाती है। हॉस्टल से बाहर निकलते ही ट्री को देखकर एक लड़का उस पर लाइन मारता है और आगे चलकर एक लड़की उसे ग्लोबल वार्मिंग रोकने की मुहिम में जुड़ने के लिए कहती है। लेकिन ट्री उन्हें नजरअंदाज करती हुई आगे बढ़ जाती है, जहां उसे गार्डन में बैठे दो प्रेमी प्यार के फूल खिलाते हुए नजर आते हैं, जिन पर अगले ही पल पानी की बौछार शुरू हो जाती है। फिर आगे चलकर उसे एक गाड़ी की हॉर्न सुनाई देती है और साथ ही वो देखती है कि दिन रात जगाने का रिकॉर्ड बना रहे कुछ स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट नींद के कारण जमीन पर ही गिरकर सो जाता है। वहीं आगे चलकर टिम नाम का एक लड़का अचानक ट्री के सामने आ जाता है, जिसे ट्री पहले एक बार डेट कर चुकी थी। हालांकि ट्री की टिम के साथ वो डेट काफी बुरी रही थी, इसलिए ट्री उसे ज्यादा भाव नहीं देती और उससे पीछा छुड़ाकर अपने हॉस्टल चली जाती है। वहीं हॉस्टल के दरवाजे पर बैठी एक लड़की उसे हेलो कहती है, लेकिन हमेशा अपनी अकड़ में रहने वाली ट्री उसे भी अनदेखा करती हुई चुपके से अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। तभी डैनियल नाम की एक लड़की उसे देख लेती है। दरअसल डैनियल यूनिवर्सिटी में एक सोशल क्लब चलाती थी। उस क्लब में ट्री के साथ साथ उस हॉस्टल की सारी लड़कियां भी शामिल थी। डैनियल उन सबकी सेहत और सुरक्षा का ध्यान तो रखती ही थी, लेकिन साथ ही वो हमेशा उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश करती थी। इसीलिए डैनियल ट्री को भी ताना मारती हुई उससे पूछती है कि वो सारी रात किसके साथ थी। हालांकि ट्री डैनियल को इस बारे में कुछ नहीं बताती और उसे टालती हुई अपने कमरे में चली जाती है, जहां उसकी रूममेट लॉरी बेसब्री से उसका इंतजार कर रही होती है। लॉरी ट्री को बताती है कि कल रात ट्री ने पार्टी में काफी उद्ध्वंस मचाया था, जैसे कि टेबल पर चढ़कर नाचना, जगह जगह उल्टियां करना और साथ ही डैनियल के बॉयफ्रेंड को डैनियल के सामने ही किस करना। ये सुनकर ट्री अचंभित हो जाती है, क्योंकि अभी वो डैनियल से मिलकर आ रही है और वो तो उससे काफी अच्छे से पेश आ रही थी। इस पर लॉरी उसे बताती है कि कल रात डैनियल भी काफी नशे में थी और शायद इसी वजह से उसे भी कल रात के बारे में कुछ याद नहीं है। तभी ट्री घड़ी पर अपने क्लास का समय निकलता देखकर जल्दी क्लास में जाने के लिए तैयार होने लगती है। उसी वक्त लॉरी बड़े ही प्यार से कैंडल लगा एक छोटा केक ट्री के आगे रखकर उसे सरप्राइज बर्थडे विश करती है। दरअसल लॉरी को ट्री के ड्राइविंग लाइसेंस से ये पता चला था कि आज उसका बर्थडे है, इसलिए उसने अपने हाथों से ट्री के लिए केक बनाया था। लेकिन ट्री को तो जैसे लॉरी की भावनाओं की कोई कदर ही नहीं थी। वो बस उस कैंडल को फूंक मारकर उसका केक कचरे के डब्बे में फेंक देती है और इतराकर ये कहती हुई वहां से चली जाती है कि उसे वो केक खाकर मोटा नहीं होना है। उसके बाद दिखाया जाता है कि यूनिवर्सिटी में डैनियल अपनी महिला क्लब की मेंबर्स के साथ बातचीत कर रही होती है। उसी दौरान ट्री उनके क्लब की एक मेंबर बेकी का ज्यादा कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट देखकर डैनियल को उसके खिलाफ भड़का देती है। वो कहती है कि उस खाने से बेकी और ज्यादा मोटी हो जाएगी, जिसके बाद डैनियल बेकी को डांटती हुई तुरंत वो ब्रेकफास्ट वापस ले जाने के लिए कहती है। ये सुनकर मायूस हो चुकी बेकी अपना ब्रेकफास्ट लेकर जा ही रही होती है कि तभी अचानक कार्टर उसके सामने आ जाता है, जिससे टकराकर बेकी का सारा ब्रेकफास्ट ट्री के ऊपर गिर जाता है। दरअसल कार्टर ट्री को उसकी वो ब्रेसलेट लौटाने आया था जो कल रात उसके रूम पर ही रह गई थी, लेकिन ट्री तो कार्टर को पहचानने से भी इनकार कर देती है, जिसके बाद कार्टर उसे उसकी ब्रेसलेट लौटाकर वहां से चला जाता है। फिर क्लासेस खत्म होने के बाद ट्री यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में जाती है,
जहां इत्तेफाक से उसे लॉरी मिल जाती है। लॉरी भांप लेती है कि ट्री उस हॉस्पिटल में किस वजह से आई है। दरअसल ट्री के उस हॉस्पिटल में आने की वजह था डॉक्टर ग्रेगरी, जो ट्री की यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी था। ग्रेगरी शादीशुदा होने के बावजूद भी उसका और ट्री का अफेयर चल रहा था। ट्री आज भी उसके साथ गुलछर्रे उड़ाने ही वहां आई थी। इसलिए लॉरी उसे समझाती है कि ट्री बहुत ही बेहुदा काम कर रही है, जिसके लिए उसे एक दिन पछताना पड़ेगा। लेकिन इस पर ट्री लॉरी को अपने काम से काम रखने के लिए कहती है और वहां से सीधा ग्रेगरी के कैबिन में चली जाती है, जहां कुछ ही समय बाद ग्रेगरी के आते ही ट्री दरवाजे को कुर्सी से जाम कर देती है और ग्रेगरी से लिपट कर उसे किस करने लगती है। लेकिन उसी वक्त ग्रेगरी की पत्नी बाहर से दरवाजा खटखटाने लगती है, जिसे सुनकर वे दोनों घबरा जाते हैं। ग्रेगरी अपनी पत्नी को समझा देता है कि ट्री उसकी स्टूडेंट है, जो किसी काम से उसके पास आई थी। इसके बाद ट्री वहां से चली जाती है। आज रात यूनिवर्सिटी में एक पार्टी होती है। ट्री भी तैयार होकर पार्टी के लिए निकल जाती है। वहीं रास्ते में कुछ स्टूडेंट्स हंसी मजाक करते हुए उसके सामने से जा रहे होते हैं, जिनमें से बाकी लोग तो अपने रास्ते निकल जाते हैं। लेकिन एक नकाबपोश शख्स वहीं खड़ा पीछे से ट्री को घूरने लगता है। हालांकि ट्री का उस पर ध्यान नहीं जाता और वो अपने रास्ते निकल जाती है। लेकिन आगे चलकर ट्री जब एक पुल से गुजर रही होती है, तभी उस पुल के ठीक बीचों बीच उसे एक म्यूजिक बॉक्स रखा दिखाई देता है, जिसमें हैप्पी बर्थडे का म्यूजिक बज रहा होता है। उसे देख ट्री एक पल के लिए सहम जाती है, लेकिन फिर उसे लगता है कि ये जरूर उसके किसी चाहने वाले का ही काम होगा। ये सोचकर जब ट्री आसपास आवाज लगाती है तो कोई भी उसके सामने नहीं आता। ट्री जब उस म्यूजिक बॉक्स के करीब जाती है, तब अचानक उसके पीछे वही नकाबपोश शख्स आकर खड़ा हो जाता है, जो कुछ वक्त पहले उसे घूर रहा था। उसे देखकर ट्री चौंक जाती है। ट्री को लगता है कि वो नकाबपोश अपने दोस्तों से बिछड़ गया है, इसलिए वो उसकी मदद करने के बारे में सोचने लगती है। लेकिन जब वो नकाबपोश काफी समय तक बिना कुछ बोले उसे ही घूर रहा होता है, तो उसे देख ट्री को घबराहट महसूस होने लगती है। ट्री उसे पुलिस से पकड़वाने की धमकी देती है। पुलिस का नाम सुनते ही वो नकाबपोश वहां से चला जाता है। ये देख ट्री डरी सहमी अपने रास्ते चलने लगती है। लेकिन वो जैसे ही उस पुल को पार करती है, तब अचानक वो नकाबपोश उसके सामने आ धमकता है और उस पर चाकू से वार करने की कोशिश करता है। लेकिन ट्री किसी तरह उससे बच निकलती है और चीखती चिल्लाती हुई अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है। लेकिन भागते भागते वो एक बैरिकेड से टकराकर जमीन पर गिर पड़ती है, जिसके बाद ट्री तुरंत अपने आसपास देखती है, लेकिन वो नकाबपोश उसे कहीं भी नजर नहीं आता। पर तभी जब ट्री अपने ऊपर नजर डालती है, तो बदकिस्मती से वो नकाबपोश उसके ऊपर ही चाकू लिए खड़ा होता है, जिसे देख ट्री की जान सूख कर उसके हलक में ही आ जाती है। और तभी वो नकाबपोश बड़ी ही बेरहमी से ट्री के सिर पर चाकू घोंप देता है, जिससे ट्री की दर्दनाक मौत हो जाती है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से अचानक अगले ही पल ट्री की आंख खुल जाती है और वो खुद को वापस कार्टर के बिस्तर पर पाती है। ये देखकर ट्री को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि उसके साथ हर चीज पहले की तरह ही होने लगती है, मानो वो पिछले दिन को ही फिर से जी रही हो। पहले की तरह ही उसके फोन पर उसके पिता का कॉल आता है, जिसे वो रिसीव नहीं करती, और फिर वो कार्टर से अपने कपड़े लेकर चेंज करती है। उसके बाद वो कार्टर से सिरदर्द की दवाई मांगती है, और इस बार तो उसे पता भी होता है कि कार्टर ने दवाई कहाँ पर रखी है, और तो और उसे इस बार कार्टर का नाम भी पता होता है। और इतना ही नहीं, इस बार भी कार्टर का दोस्त वो भद्दे शब्द कहते हुए उसके रूम पर आता है और पहले की तरह ट्री को देखकर शर्मसार हो जाता है। ये सब देख ट्री की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो तुरंत कार्टर के रूम से चली जाती है। ट्री जब हॉस्टल से बाहर निकलती है, तो बाहर भी उसके साथ एक जैसी ही चीजें होती हैं, जैसे कि एक लड़के को उसे बुरी नजर से देखना, एक लड़की का उसे ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए अभियान में जुड़ने के लिए कहना। और बस इतना ही नहीं, वो आगे चलकर उन प्रेमी जोड़े को भी देखती है जिनके ऊपर पानी का बौछार शुरू हो जाता है। फिर पहले की तरह उसे अपना पुराना आशिक टिम भी मिल जाता है। ट्री उससे आज का दिन पूछती है। टिम बताता है कि आज मंडे 18 है। पिछली बार भी डेट मंडे 18 ही थी। ये जानकर ट्री का दिमाग ही चकरा जाता है। वो तुरंत वहां से अपने हॉस्टल चली जाती है, जहां पहले तो डैनियल उसे रोककर उससे पूछताछ करती है, और फिर जब ट्री उसे टालती हुई अपने कमरे में जाती है, तो उसकी रूममेट लॉरी फिर से उसे सरप्राइज बर्थडे विश करती है। हालांकि ये सब देखकर ट्री को लगता है कि ज्यादा शराब पीने की वजह से उसे वहम हो रहे हैं, इसीलिए ट्री अब उन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और लॉरी का केक डेस्क पर रखकर क्लास के लिए निकल जाती है। ट्री के साथ यूनिवर्सिटी में भी बिल्कुल पहले की तरह ही घटनाएं होती हैं,
जैसे कि बैकी और कार्टर का आपस में टकराना और ट्री के ऊपर उसका ब्रेकफास्ट गिर जाना इत्यादि। लेकिन इस बार कार्टर ट्री की ब्रेसलेट लौटाए बगैर ही वहां से जाने लगता है, पर ट्री को तो उस बारे में पहले से ही पता था, इसीलिए वो उससे अपना ब्रेसलेट वापस मांग लेती है। उसके बाद ट्री सीधा ग्रेगरी के ऑफिस में जाती है, जहां वो पहले तो दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर देती है। ग्रेगरी को लग रहा था कि ट्री उससे अपना प्यार का इजहार करना चाहती है, इसीलिए वो उसे समझाने लगता है कि वो उसके साथ शादी नहीं कर सकता, पर ट्री उसकी ये गलतफहमी दूर कर देती है कि वो उससे कोई प्यार व्यार नहीं करती, बल्कि उसकी समस्या तो कुछ और ही है। इसी दौरान पिछली बार की तरह ग्रेगरी की पत्नी वहां आ धमकती है, जिसे देख ट्री तुरंत वहां से चली जाती है। फिर रात में जब ट्री तैयार होकर पार्टी में जा रही होती है, तभी पिछली रात की तरह कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप वहां से गुजरता है, जिनमें वो नकाबपोश कातिल भी शामिल होता है। इस बार जब ट्री उसे पीछे मुड़कर देखती है, तो वो नकाबपोश वापस अपने ग्रुप के साथ चला जाता है, जिसे देख ट्री को लगता है कि अब तक उसके साथ हुई सारी घटनाएं महज इत्तेफाकी थी। लेकिन आगे चलकर जब ट्री पुल के पास पहुंचती है, तो वहां रखे उस म्यूजिक बॉक्स को देखकर उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। वो समझ जाती है कि आगे चलकर नकाबपोश कातिल उसे मारने वाला है, इसीलिए वो अपना रास्ता ही बदल देती है और एक दूसरे रास्ते से उस घर में जा पहुंचती है जहां उसे पार्टी के लिए बुलाया गया था। लेकिन वो घर भी बिल्कुल सुनसान पड़ा होता है, मानो वहां कोई मौजूद ही ना हो। ट्री दरवाजा खटखटाती है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। इसके बाद ट्री एक पल के लिए पिछले दरवाजे की तरफ झांक कर देखती है, तो वहां भी हर तरफ केवल सन्नाटा ही पसरा होता है। लेकिन अगले ही पल जब वो वापस सामने की तरफ मुड़ती है, तो दरवाजे पर वही नकाबपोश कातिल खड़ा होता है, जिसे देखकर ट्री की एक पल के लिए धड़कनें थम सी जाती हैं। वो डर से चीख उठती है और उस नकाबपोश की आंखों पर एक घूंसा मारकर उसे धराशायी कर देती है। पर तभी अचानक उस घर की लाइट्स जल पड़ती हैं, जिसके बाद ट्री देखती है कि ये तो उसके लिए रखी गई एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी थी, जहां डेनियल के साथ साथ उसके सारे दोस्त भी मौजूद थे। और ट्री ने जिसे आंखों पर घूंसा मारा था, वो डेनियल का दोस्त निक था। ये देखकर ट्री की जान में जान आ जाती है और अब उसे यकीन हो जाता है कि उसके साथ पहले जो कुछ भी हुआ था वो सिर्फ उसका बुरा सपना था। जिसके बाद ट्री निक से माफी मांगती है और पार्टी में शामिल हो जाती है। उस पार्टी के दौरान जब ट्री और डेनियल आपस में बातें कर रहे होते हैं, तब निक भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है। डेनियल निक को दिल ही दिल में चाहती थी, पर निक ट्री से मिलने के बाद उसकी खूबसूरती का कायल हो जाता है और उसे अपने पीछे एक कमरे में बुलाता है। ये देखकर ट्री मौके को हाथ से जाने नहीं देती और डेनियल का दिल तोड़कर निक के पीछे चली जाती है। लेकिन उस कमरे के अंदर जाने के बाद उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं देता। इसी बीच जब ट्री आईने के सामने अपने बाल संवार रही होती है, तब अचानक वो नकाबपोश उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देख ट्री भयभीत हो उठती है। लेकिन इस बार भी वो नकाबपोश निक ही निकलता है। इसके बाद निक उस कमरे में लाउड म्यूजिक शुरू कर देता है और म्यूजिक की धुन पर नाचने लगता है। इसी दौरान ट्री को डेनियल का मैसेज आता है, जिसके बाद ट्री निक से परे हटकर डेनियल से चैट करने में लग जाती है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसकी नजर चुराकर वो नकाबपोश कातिल उस कमरे में घुस चुका है। वो कातिल निक पर चाकू से वार करके उसे मारने लगता है। निक मदद के लिए आवाज जरूर लगाता है, लेकिन तेज म्यूजिक के कारण ट्री निक की चीख सुन नहीं पाती और वो कातिल निक को मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद वो कातिल ट्री के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और जब ट्री पीछे मुड़ती है तो उसे लगता है कि वो नकाबपोश अब भी निक ही है। लेकिन तभी नीचे पड़ी निक की लाश को देखकर वो समझ जाती है कि इस बार उसका पाला उसके कातिल से पड़ चुका है। इसीलिए वो कातिल पर हमला करके बचने की कोशिश करती है, लेकिन वो कातिल उसे दबोच लेता है। वो ट्री को मारने ही वाला होता है कि तभी एक शराबी लड़का उस कमरे में आ जाता है, जिसे देख ट्री उससे मदद मांगती है। लेकिन बदकिस्मती से लाउड म्यूजिक के कारण उस लड़के को ट्री की चीख सुनाई नहीं देती। वो सोचता है कि ट्री निक के साथ एंजॉय कर रही है, इसलिए वो वहां से चला जाता है और वो कातिल एक बार फिर ट्री के सीने में टूटी हुई कांच घुसाकर उसे मौत के घाट उतार देता है। लेकिन मरने के बाद ट्री एक बार फिर चीखती हुई कार्टर के बिस्तर पर जाग जाती है, जहां वापस उसके साथ पिछले दिन की तरह ही सारी घटनाएं होने लगती है। ये सब देख ट्री के दिमाग के सारे तार ही हिल जाते हैं। हालांकि उसे ये बात तो समझ में आ जाती है कि वो एक टाइम लूप में फंस चुकी है, जहां वो हर बार उस नकाबपोश कातिल के हाथों मारी जाएगी और मरने के बाद वापस कार्टर के बिस्तर पर जाग जाएगी। इस वजह से अब वो अपने आसपास के लोगों को भी देखकर डरने लगती है और भागती हुई सीधा अपने हॉस्टल चली जाती है।
वहां पहुंचकर जब ट्री ये सारी बात लॉरी को बताती है तो लॉरी उसकी बातें सुनकर हंसने लगती है। उसे लगता है कि शायद ट्री की तबीयत ठीक ना होने की वजह से ही वो ऐसी बातें कर रही है, इसलिए लॉरी उसे आज घर पर ही आराम करने की सलाह देती है। डरी हुई ट्री दरवाजे पर कील ठोककर अपने कमरे को पूरी तरह सील कर देती है ताकि वो नकाबपोश कातिल उसे मार ना पाए। इसके बाद ट्री बेफिक्र होकर लॉरी का दिया हुआ केक खाने ही वाली होती है कि तभी उसे टीवी का चैनल बदलने का ख्याल आता है और वो केक छोड़कर टीवी का रिमोट ढूंढने लगती है। इतने में ही उसे टेबल पर एक अनजान शख्स का भेजा हुआ ग्रीटिंग कार्ड मिलता है, जिसे ट्री जब खोलती है तो उसके अंदर उसी कातिल के नकाब जैसा बच्चे का चेहरा बना होता है, जिसे देखकर ट्री घबरा जाती है। तभी एकाएक उस कमरे की टीवी अपने आप ही कभी बंद तो कभी चालू होने लगती है, जिससे ट्री को किसी खतरे का अंदेशा हो जाता है। इतने में ही बाथरूम से आती एक आहट को सुनकर वो सहम जाती है और एक हथौड़ा लिए दबे पांव बाथरूम के पर्दे की तरफ बढ़ने लगती है। वो बाथरूम का पर्दा हटाने ही वाली होती है कि तभी अचानक टीवी के चालू होने से उसका ध्यान भटक जाता है और वो कातिल बाथरूम से बाहर निकलकर ट्री पर हमला कर देता है। हालांकि ट्री भी हिम्मत दिखाती हुई उस पर हथौड़े से हमला करके उसे खुद से दूर गिरा देती है और भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन अंत में वो नकाबपोश ट्री को अपने शिकंजे में कस ही लेता है और अपना चाकू उसके पेट के आर पार करके एक बार फिर उसे मौत के घाट उतार देता है। जिसके बाद ट्री हर बार की तरह चीखती हुई कार्टर के बिस्तर से उठती है और उसके लिए वही दिन फिर से शुरू हो जाता है। ये देख ट्री बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और पागलों की तरह चीखते चिल्लाते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है। इसी बीच जब कार्टर ट्री का ब्रेसलेट लौटाने उसके पास आता है तो ट्री कार्टर को गले से लगा लेती है और उससे मदद मांगती है। कार्टर ट्री को एक कैफे में लेकर जाता है जहां ट्री उसे अपने साथ हो रही सारी घटनाओं के बारे में बताती है। उसे सुनकर कार्टर भी हक्का बक्का रह जाता है। हालांकि कार्टर के लिए भी इस बात पर यकीन कर पाना मुश्किल था कि ट्री एक ही दिन को बार बार जी रही है, लेकिन कार्टर दिल ही दिल में ट्री को चाहता था, इसीलिए वो बिना कुछ सोचे उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। कार्टर ट्री को ऐसे लोगों की लिस्ट बनाकर उनकी तहकीकात करने के लिए कहता है जो उसके करीबी हो और जिनको ट्री ने हर्ट किया हो। हालांकि ट्री के लिए ऐसा करना किसी पहाड़ तोड़ने से कम नहीं था, क्योंकि अपने बुरे बर्ताव के कारण उसने न जाने कितने लोगों को हर्ट किया था। लेकिन अब ट्री के पास अपनी जान बचाने का सिर्फ यही एक रास्ता बचा था, इसीलिए वो कार्टर को उन लोगों के नाम गिनवाती है जिनके साथ उसका पंगा चल रहा था। उनमें से एक डैनियल भी थी, क्योंकि ट्री सब कुछ जानते हुए भी डैनियल के प्यार निक के साथ रात बिताने चली गई थी। ये सुनकर अब कार्टर भी ट्री पर तंज कसने लगता है कि वो हर रोज नए लड़के के साथ होती है। इसके जवाब में ट्री उसे कहती है कि कार्टर भी कोई दूध का धुला नहीं है, क्योंकि कल रात जब वो नशे में धुत थी तब कार्टर ने भी तो उसका फायदा उठाया था। इस पर कार्टर ट्री के सामने खुलासा कर देता है कि कल रात उसने ट्री के साथ कुछ भी गलत नहीं किया था, बल्कि वो तो सारी रात अपने दोस्त के बेड पर सोया था। ये जानने के बाद ट्री के दिल में भी कार्टर के लिए प्यार जाग उठता है। फिर कार्टर मुद्दे पर आता है और ट्री से कहता है कि अगर उसे अपने कातिल का पता लगाना है तो उसे एक एक करके उन लोगों का पीछा करना होगा जिन पर उसे कातिल होने का शक है, और हो सकता है इसमें उसे कई बार कातिल के हाथों मरना भी होगा। ट्री को भी ये तरीका पसंद आता है और वो पूरे जोश के साथ अपनी तहकीकात शुरू कर देती है। वो उन सारे लोगों की लिस्ट बनाती है जो उसके शक के घेरे में थे। वो सबसे पहले टिम के पास जाती है, जिसे ट्री से प्यार में धोखा मिला था, लेकिन उसकी तहकीकात करने पर ट्री को पता चलता है कि टिम तो एक गे है। इस वजह से ट्री का टिम से शक दूर हो जाता है। इसी तरह ट्री हर बार नए संदिग्ध को फॉलो करती थी और अंत में कातिल के हाथों मारी जाती थी, जिससे वो दिन फिर से शुरू हो जाता। इसी तरह ये भी पता चलता है कि डैनियल भी उसकी कातिल नहीं है, लेकिन सारे संदिग्धों की तहकीकात करने पर भी ट्री को अपने कातिल का पता नहीं चल पाता। ऐसे ही एक सुबह जब ट्री कार्टर के बिस्तर से उठती है तो वो कार्टर के रूम पर ही बेहोश होकर गिर पड़ती है, जिसके बाद कार्टर उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहां डॉक्टर ग्रेगरी उसकी रिपोर्ट देखकर आश्चर्य से उसे ये बताता है कि ट्री के शरीर में इतने सारे अंदरूनी जख्म हैं कि इस वक्त उसका जिंदा होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। दरअसल ट्री जितनी बार भी मरती थी उसके जख्म उसके अंदर ही रह जाते थे, जो धीरे धीरे उसे कमजोर कर रहे थे। ये जानने के बाद ट्री बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और इससे पहले कि वो कातिल उसे एक और जख्म दे, वो हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करती है। वो जब ग्रेगरी के ड्रॉर से उसके कार की चाबी चुराने जाती है, इत्तेफाक से उसे वहां कातिल जैसा पहनता है वैसा ही बच्चे वाला मास्क मिलता है।
इस वजह से अब ग्रेगरी ट्री के शक के दायरे में आ जाता है, इसीलिए वो ग्रेगरी को ढूंढने लगती है। अचानक ग्रेगरी ट्री के सामने आता है, पर अगले ही पल कातिल भी ग्रेगरी के पीछे से आकर ग्रेगरी को मौत के घाट उतार देता है, जिसे देख ट्री सन्न रह जाती है और किसी तरह कातिल से बचते बचाते ग्रेगरी की कार लेकर भाग जाती है। जब ट्री कातिल से बहुत दूर निकल आती है तो उसे लगता है कि वो अपनी मौत से बच निकली है, लेकिन तभी बदकिस्मती से एक पुलिस वाला ट्री के पीछे पड़ जाता है और उसे रास्ते में ही रोक लेता है। ट्री के कार की तेज रफ्तार देखकर पुलिस वाले को लगता है कि ट्री नशे में कार चला रही थी, इसलिए वो उससे पूछताछ करने लगता है। तभी ट्री को आइडिया आता है कि अगर वो जेल में बंद हो जाए तो वो कातिल उस तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। ये सोचकर ट्री शराब पीकर गाड़ी चलाने के जुर्म में पुलिस से खुद को ही गिरफ्तार करवा लेती है, जिसके बाद पुलिस वाला उसे हथकड़ी पहनाकर जैसे ही अपनी गाड़ी में बिठाता है, तभी कहीं से एक कार तेजी से वहां आकर उस पुलिस वाले को रौंदती हुई निकल जाती है, जिसे देख ट्री की रूह तक कांप उठती है। इतने में ही उस कार से वो नकाबपोश कातिल बाहर आता है और उस पुलिस कार की पेट्रोल टंकी को फोड़कर उसमें आग लगा देता है, जिसमें कैद हो चुकी ट्री एक जोरदार धमाके के साथ एक बार फिर मारी जाती है और दोबारा कार्टर के रूम में जाग उठती है। इस बार जब ट्री नींद से जागती है तो वो बहुत ज्यादा मायूस होती है। उसे लग रहा था कि ये सब उसके बुरे कर्मों का फल है। कार्टर ट्री को परेशान देखकर उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाता है। ट्री उसे उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब बताती है और कार्टर को अपनी बात पर यकीन दिलाने के लिए ट्री उसे आगे होने वाली सारी घटनाएं वो घटित होने से पहले ही बता देती है। जिसके बाद कार्टर ट्री के साथ एक कैफे में जाता है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी ट्री टीवी पर एक खबर सुनती है, जिसमें बताया जा रहा होता है कि जॉन टॉम नाम का एक सीरियल किलर अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया है। जॉन पर 6 जवान लड़कियों को मारने का इल्जाम है। उसे गिरफ्तार करने के दौरान उसे एक गोली लगी थी और इस वजह से उसे यूनिवर्सिटी के अस्पताल में भर्ती किया गया है। ये खबर सुनते ही ट्री के दिमाग में बिजली सी कौंध जाती है। वो समझ गई थी कि जॉन ही उसका कातिल है और आज रात को वो अस्पताल से भागकर उसकी हत्या करने आएगा। ट्री तुरंत हॉस्पिटल की तरफ भागती है। वो हॉस्पिटल पहुंचकर एक महिला कर्मचारी से जल्दी वहां पुलिस बुलाने के लिए कहती है और खुद एक कुल्हाड़ी लेकर दबे पांव जॉन के कमरे में पहुंच जाती है। वहां कमरे में उसे जॉन तो नहीं मिलता, लेकिन वहां पड़े गार्ड की लाश को देखकर ट्री भयभीत हो उठती है। इतने में ही अचानक वो नकाबपोश कातिल दरवाजे के पीछे से बाहर आता है और ट्री पर गोलियां बरसाने लगता है, जिससे बचने के लिए ट्री सिर पर पैर रखकर वहां से भागती है। वो नकाबपोश ट्री को बचाने आई उस महिला कर्मचारी को भी मार डालता है। उसके बाद वो ट्री के पीछे भागता है, जहां एक जगह पर आकर ट्री उसके चंगुल में फंस जाती है। तभी वो नकाबपोश अपना नकाब हटाता है। मुखौटे के पीछे जॉन ही होता है। जॉन अब ट्री को मारने ही वाला होता है कि तभी ऐन मौके पर कार्टर वहां आकर जॉन को धाराशाही कर देता है। लेकिन फिर जॉन कार्टर पर हावी हो जाता है और उसे बुरी तरह से पीटने लगता है। इसी बीच जॉन की बंदूक ट्री के पास आ गिरती है, लेकिन बदकिस्मती से उस बंदूक की सारी गोलियां खत्म हो चुकी थी। ये देखकर जॉन अब कार्टर को दबोच लेता है और उसकी गर्दन तोड़कर उसे मार डालता है। उसके बाद जॉन ट्री को मारने उसके पीछे भागता है, लेकिन ट्री वहां से भागकर एक दरवाजे के पीछे छुप जाती है। जब जॉन उसे वहां ढूंढता हुआ आता है तो ट्री पीछे से उस पर एक लोहे की रॉड से वार करती है, जिससे जॉन जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ता है। अब ट्री के पास जॉन को खत्म करने का पूरा मौका होता है, लेकिन अगर वो अभी जॉन को मार देगी तो ये दिन फिर से शुरू नहीं होगा और कार्टर दोबारा कभी जिंदा नहीं होगा। ये सोचकर ट्री जॉन को छोड़ देती है और दिन को फिर से शुरू करने के लिए फांसी से लटक कर अपनी जान दे देती है। उसके बाद जब ट्री वापस कार्टर के बिस्तर पर जागती है तो वो पूरे जोश में होती है, क्योंकि अब उसे उसके कातिल का पता चल चुका था। ट्री उस दिन से एक अच्छी इंसान बन जाती है और अपना घमंड छोड़कर खुशी से सभी की मदद करती है। यहाँ तक कि वो ग्रेगरी से भी अपने सारे रिश्ते खत्म कर लेती है और साथ ही सबके सामने कार्टर से अपने प्यार का इजहार कर देती है। वो अपने पिता से मिलकर उनसे भी सारे गिले शिकवे दूर कर लेती है। फिर रात होते ही ट्री पूरी तैयारी के साथ जॉन को मारने के लिए अस्पताल पहुंच जाती है, जहां पहले तो ट्री जॉन की निगरानी कर रहे गार्ड के गले में चाकू लगाकर उसकी बंदूक छीन लेती है और उसे धमकाकर पुलिस को बुलाने के लिए भेज देती है। उसके बाद ट्री जब जॉन के कमरे में जाती है तो देखती है कि जॉन अपनी बेड पर बेहोश पड़ा हुआ था। तभी ट्री जॉन पर बंदूक से गोली चलाती है, लेकिन उसकी बंदूक से गोली निकलती ही नहीं। इतने में ही बेहोशी का नाटक कर रहा जॉन जाग उठता है और ट्री को बताता है
कि उसने बंदूक की सेफ्टी लॉक तो हटाई ही नहीं है। ये कहकर जॉन ट्री पर हमला कर देता है, जिससे उसकी बंदूक दूर जा गिरती है। उसके बाद वो ट्री पर चाकू से हमला करता है, लेकिन ट्री उसके पैरों के बीच वार करके उससे बच जाती है। पर तभी गुस्से से बौखलाया जॉन ट्री को उछालकर जमीन पर पटक देता है और अपनी चाकू लेकर जब ट्री को मारने आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी हमेशा की तरह ठीक समय पर पूरे यूनिवर्सिटी की बिजली चली जाती है, जिससे मौका पाकर ट्री जॉन की आंखों से ओझल हो जाती है और अपनी बंदूक उठाकर जॉन के पीछे आ जाती है। इस बार ट्री ने पहले ही बंदूक की सेफ्टी लॉक हटा ली थी, जिसके बाद वो बिना देरी किए जॉन को गोलियों से भून कर रख देती है। जॉन को मारने के बाद ट्री राहत की सांस लेती है और वहां से चली जाती है। उसके बाद वो रात ट्री कार्टर के साथ बिताती है, जहां वो लॉरी से मिले केक के साथ ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है और ऊपर वाले से ये विश करती है कि कल उसके लिए एक नई सुबह हो। फिर अगले दिन जब ट्री सोकर उठती है तो बदकिस्मती से हर बार की तरह फिर से खुद को कार्टर के बिस्तर पर पाकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि ट्री अब भी उसी दिन में फंसी हुई थी, जिसका मतलब था कि जॉन उसका असली कातिल था ही नहीं। तो फिर आखिर ट्री को मारा किसने था? ये सोचकर ट्री बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो तुरंत वहां से निकलकर सीधा अपने हॉस्टल जाती है और शहर छोड़कर भागने की तैयारी करने लगती है। इतने में लॉरी ट्री को परेशान देखकर उसे खुश करने के लिए अपना केक लेकर उसके पास जाती है और उसे बर्थडे विश करती है। तभी अचानक लॉरी के केक को देखकर ट्री को याद आता है कि उसने कल रात लॉरी का दिया हुआ केक खाया था और शायद उसी वजह से कल रात नींद में ही उसकी मौत हो गई थी। अपने शक को सही साबित करने के लिए ट्री लॉरी को ही वो केक खाने के लिए कहती है, लेकिन ट्री के बार बार कहने पर भी वो उस केक को नहीं खाती। इस वजह से ट्री उसे कहती है कि वो इस केक को पुलिस को देकर आती है। पर इससे पहले कि ट्री वहां से जा पाती, लॉरी उस पर टूट पड़ती है। दोनों में काफी हाथापाई होती है, पर तभी ट्री मौका पाकर लॉरी के मुंह में उसका ही जहर वाला केक ठूस देती है और उसे लात मारकर 2 मंजिल की ऊंचाई से नीचे गिरा देती है, जिससे लॉरी की मौत हो जाती है और इस तरह ट्री अपनी जान बचा लेती है। उसके बाद डैनियल और बाकी लड़कियां ट्री का साथ देते हुए उसे निर्दोष करार देते हैं। दूसरी ओर ट्री कार्टर के साथ कैफे में बैठकर उसके साथ पूरी जिंदगी बिताने के सपने सजा रही होती है। फिर मूवी के अंत में हम देखते हैं कि जब ट्री अगली सुबह सोकर उठती है तो वो खुद को फिर से कार्टर के बिस्तर पर पाती है और उसके फोन पर उसके पिता का कॉल भी आता है, जिसे देख ट्री हक्की बक्की रह जाती है। हालांकि अगले ही पल कार्टर उसे बताता है कि वो उससे मजाक कर रहा है और आज आखिरकार 11 बार एक ही दिन जीने के बाद ट्री की जिंदगी में नई सुबह हुई है। फिर आखिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और भी वीडियोस देखते रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।